इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के किस विषय में पढ़ेंगे? आव्यूह यानी मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, यानी हम कैसे इसको दिखा सकते हैं। देखिए, हम एक मैट्रिक्स हमने लिया है, मैट्रिक्स ए, जिसमें कितने एलिमेंट लिखे हैं? मैंने 6 एलिमेंट लिखे हैं। और इसकी कोटि कितनी है? 1 2 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। यहाँ कोटि यहाँ लिखी जाती है 2/3। तो ये 2/3 का एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, जिसमें 6 एलिमेंट है। हम पंक्ति और स्तंभों का गुणा करके अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो किस तरीके से लिखे? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है कैपिटल ए, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं मैंने इसको स्मॉल लेटर में लिया है, स्मॉल ए। कैपिटल है, यहाँ स्मॉल ए लिया है। हम अंदर के एलिमेंटों को स्मॉल लेटर में ही लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये मैंने यहाँ लिखा है A11। ए क्यों लिखा है? क्योंकि इस ए के हिसाब से, कैपिटल ए के हिसाब से स्मॉल ए सब हर जगह आया है। लेकिन ये 11 क्या बता रहा है, 12 क्या बता रहा है? तो सभी ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला अंक है, इस पहले एलिमेंट का पहला अंक 1, इस एलिमेंट का पहला अंक 1 और इस एलिमेंट का पहला अंक 1, ये जो 1 1 1 है, ये पहली पंक्ति को बताता है, पहली पंक्ति के एलिमेंटों को। चूंकि ये तीनों एलिमेंट पहली पंक्ति के हैं। किस पंक्ति के? ये तीनों एलिमेंट पहली पंक्ति के लिए है, इसीलिए जो इसका पहला अंक है वो पंक्ति के अंक को दिखाता है। चूंकि ये पहला पंक्ति, इसलिए यहाँ 1 1 1 लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो दूसरा अंक है 1, वो क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट किस कॉलम में है? ये एलिमेंट पहले कॉलम में है, तो ये जो बाद वाला अंक आता है वो कॉलम का आता है। चूंकि ये पहले कॉलम में है, इसीलिए हम 1 लगाए। तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, इसलिए 1 1 पहली पंक्ति, और बाद में हम लिखते हैं स्तंभ की संख्या। ये कौन से कॉलम में है या कौन से स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरे स्तंभ के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दूसरा अंक 2 लिखा जाएगा। ये एलिमेंट पहली पंक्ति का है और किस स्तंभ का है? तीसरे स्तंभ का, इसलिए इसका दूसरा अंक क्या लिखा गया? 3। तो 1 1 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। इसी प्रकार ये जो है, यहाँ भी दूसरी पंक्ति के एलिमेंटों को कैसे लिखा गया? दूसरी पंक्ति के लिए पहला अंक देखिए 2 2 2 है दूसरी पंक्ति के लिए, और बाद के अंक किसको दिखा रहे हैं? स्तंभ को। 1 2 3, ये 1 पहले कॉलम को, ये 2 दूसरे कॉलम को, और ये 3 तीसरे कॉलम को। तो 8 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स मैंने बताया गया है। इस मैट्रिक्स को जब हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? इन 6 एलिमेंटों के लिए हम एक एलिमेंट लिखेंगे। इन 6 एलिमेंटों के लिए एक एलिमेंट लिखेंगे। सारे एलिमेंट स्मॉल ए है, तो हम यहाँ भी स्मॉल ए ही लिखेंगे, राइट? स्मॉल ए लिख दिया। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ 1 1 1 2 1 3, ये पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ। तो यहाँ पंक्ति के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और स्तंभ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जे का। पंक्ति के लिए आई का, स्तंभ के लिए जे का, और कोटि वही रहेगी 2/3। अब ये आई का मतलब क्या होगा? जहाँ आई है, अब ये आई का मतलब यहाँ कितनी पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 2 थी, तो आई का मान होगा 1 और 2, और स्तंभ कितने थे? 1 2 3, इसलिए जे का मान होगा 3, 1 2 3। इस प्रकार हम किसी अवयव को संक्षिप्त रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ आई का मतलब पंक्तियों की संख्या और जे का मतलब स्तंभों की संख्या। ओके, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसी अवयव के संक्षिप्त रूप में एक सवाल लेते हैं। अब यहाँ जस्ट उल्टा है, हमें एक मैट्रिक्स दी गई है संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटे रूप में दिया गया है, और इसे हमें अवयव ए ज्ञात करना है, मतलब बड़े रूप में ज्ञात करना है। क्या दिया है? मैट्रिक्स ए में एक एलिमेंट आता है AIJ, कितनी कोटि का? 2/3 कोटि का, मतलब 2 3 6, यानी ये इसमें 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ये ए 6 एलिमेंटों को निरूपित करता है। किस सूत्र के द्वारा? इस सूत्र के द्वारा, जहां ये एलिमेंट AIJ आई और जे के संबंध से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? AIJ इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें ये 6 एलिमेंट प्राप्त करने हैं, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, और अवयव ए के पूरे 6 एलिमेंट प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए हमें दे रखा है AIJ 2/3। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम बड़े रूप में कैसे लिखेंगे? समझ लो, हम बड़े रूप में लिखेंगे 2/3, यानी चूंकि यहाँ कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है।
एलिमेंट क्या ए, तो ए ही लिखेंगे हम। कितने ए लिखेंगे? 6 एलिमेंट लिखेंगे। कितने पंक्ति? 2 पंक्ति। 2 पंक्ति कितने स्तंभ? 3 स्तंभ। तो इस प्रकार हमने क्या बनाया, स्मॉल ए को कितनी बार लिखा? 6 एलिमेंट, 6 अवयव लिखा। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 ही रखी गई, स्तंभों की संख्या 3 है। तो हमने इस प्रकार से हमने 6 एलिमेंट लिख दिए। अब मैंने तुम्हें बताया था चूंकि ये पहला एलिमेंट किस पंक्ति का है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, इसलिए 1 1। ये पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का 1 2। ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का 1 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, इसी प्रकार 2 2 2 3। तो तुमने देखा यहाँ पे एलिमेंट बना A11 1 2 A13 A21 A22 A23। ओके, अब हमें ये पूरे 6 एलिमेंट ज्ञात करने हैं। किसकी सहायता से? इस सूत्र की सहायता से। आइए हम देखते हैं। चूंकि हमें दिया गया AIJ इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर। अब हमें इस सूत्र के द्वारा इन 6 एलिमेंटों को ज्ञात करना है। तो पहला एलिमेंट देखिए क्या? A11। यहाँ I का मान भी 1 है, J का मान भी क्या है? 1 है, राइट। हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 1। I का मान, यहाँ I का मान कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ। I का मान 1 2 है और जो J है कितने? 3 है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम I का मान 1 रखेंगे, J का मान भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 1, तो I का मान भी 1, J का मान भी 1। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अब इसी प्रकार हम याद करेंगे अगला एलिमेंट 1 2 A1 2। तुम देख रहे हो कि I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सरल करने पे कितना आया? 9। इसी प्रकार आगे चलते A1 3, तो तुम इसी में रख सकते हैं I का मान 1 J का मान 3। करेंगे सरल, कितना आएगा? 16 आएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते A2 1। अब I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर कितना आया? वही 9 आया। अब हम चलते A2 2। I का मान भी 2, J का मान भी 2, यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार हम एक लास्ट एलिमेंट याद करते हैं A2 3। I का मान 2 और J का मान 3, यहाँ रखते हैं 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? 25। इस प्रकार हमने ये 6 एलिमेंट प्राप्त कर लिए, 2 3 5 और एक ये 6। अब ये 6 एलिमेंट हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, राइट। इसीलिए हमें जो A प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 1 1 कितना है? 4। फिर 1 2 कितना है? 9। और फिर 1 3 कितना है? 16। A21 कितना आया? 9। A22 कितना आया? 16। और लास्ट में A23 कितना आया? 25। इस प्रकार हमने एक संक्षिप्त रूप को बड़े रूप में प्राप्त कर लिया 2/3। तो इस तरीके के कई सवाल तुम हल कर सकते हो। ओके।